अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक द्वीप समूह है और इस द्वीप समूह में 572 द्वीपों का समूह रहता है, यानी 572 छोटे छोटे द्वीप है। और जिन द्वीपों में इंसान भी रहते हैं, कुछ ऐसे द्वीप है जिन पर खोज किया गया है इंसान भी इन द्वीपों में रहता है। लेकिन एक द्वीप ऐसा भी है, कुछ द्वीप ऐसे भी है जहाँ पर इंसान तो रहता है लेकिन उन इंसानों तक कोई पहुँच नहीं पाया है। वो द्वीप समूह भारतीय सरकार द्वारा बैन किए गए हैं। करीबन 70,000 सालों से वहाँ पर इंसान रह रहे हैं, लेकिन वो भारी दुनिया से कटे हुए हैं। उनका कोई भी पता नहीं चल पाया कि वो इंसान की संस्कृति क्या है, वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। लेकिन एक बार कुछ समय पहले एक अंग्रेज़ आदमी वहाँ पर गया था, उसका नाम था जॉन। जॉन जब पता लगा कि इस द्वीप में कुछ लोग रहते हैं, तो वो एक मछुआरे की मदद से उस द्वीप में जाता है और उन लोगों से मिलने की कोशिश करता है। वो अपने साथ बाइबल लेके जाता है, फुटबॉल लेके जाता है। तो वहाँ के लोगों को ईसाई बनाना चाह रहा था, लेकिन पहली बार जब गया तो उन लोगों ने उस जॉन की जो किताब थी बाइबल, उसके तीर मार दिया और साफ तौर पर उन्होंने मैसेज दे दिया है कि यहाँ पर ये बाइबल की किताब लाना वो बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका निशाना इतना क्लियर था कि जॉन के हाथ में जो बाइबल थी, उस द्वीप के लोगों ने उसी बाइबल पर तीर मारा और जॉन को जिंदा छोड़ दिया। जॉन वहाँ से उस पहली बार बचकर निकल गया, लेकिन फिर से जॉन दूसरी बार आता है। दूसरी बार उस द्वीप में आने की कोशिश करता है, वो अपनी हट छोड़ता नहीं। जबकि पहली बार वहाँ उस द्वीप के लोगों ने जॉन को मैसेज दे दिया था कि भाई हम ईसाई धर्म को नहीं अपनाना चाहते, तुम ये बाइबल लेकर यहाँ पर क्यों आए हो। उन्होंने बाइबल में तीर मारा था, लेकिन जॉन को वो भाषा समझ नहीं आई। लेकिन दूसरी बार फिर से जॉन आता है पूरी तैयारी के साथ, उसी मछुआरे के साथ उस द्वीप पर आता है। तो वो जॉन से बातचीत करता है। जॉन उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है। मछुआरा दूर ही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उस मछुआरे ने देखा कि वहाँ के लोगों ने जॉन को तीर मार दिया है, लेकिन जॉन अब कभी वापस नहीं आएगा। जॉन की डेड बॉडी को वो वहाँ के गांव के लोग समुद्र में बहाने के लिए लेके आए, ऐसा मछुआरे ने देखा। और अब वो जो जॉन है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो वहाँ के लोगों ने साफ तौर पर ये मैसेज दिया गया था कि वो बाइबल नहीं अपनाना चाहते, वो जिस संस्कृति में रहते हैं उसी संस्कृति में जीना चाहते हैं। लेकिन ये आइलैंड बैन क्यों किया भारतीय सरकार ने? इसको बैन इसलिए किया गया क्योंकि जिसने भी इस आइलैंड में जाने की कोशिश की वो ज़िंदा वापस नहीं आ पाया। एक बार भारत की महिला गई थी, महिलाओं ने वहाँ के लोगों से बातचीत की, महिलाओं को वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया और वो महिला ज़िंदा वापस भी आ गई। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, यहाँ के लोगों के धर्म के साथ परिवर्तन की कोशिश की। लेकिन जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर जाता था तो वो ज़िंदा वापस नहीं आता था। इसीलिए भारतीय सरकार ने सोचा इस आइलैंड को बंद किया जाए। इस आइलैंड में विदेशों से लोग आते थे ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ कौन लोग रहते हैं, वहाँ पर हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटिश, ऐसे ऐसे अंग्रेज़ी राष्ट्र से यहाँ पर लोग आते थे और वो पता करते थे कि भाई किस तरह से यहाँ के लोगों का पता किया जाए। लेकिन जब ये देखा भारतीय सरकार ने, तो भारतीय सरकार ने ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाना बैन कर दिया। अब वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। कहा जाता है कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो पिछले 70-80 साल से वैसे ही रह रहे हैं, वो शिकार करके अपना गुजारा करते हैं और उनकी एक अपनी संस्कृति है। हालांकि वो खेती नहीं करते। जंगल बहुत वहाँ पर गहरा है, 30 किलोमीटर के वर्ग दायरे में वो फैला हुआ है। वो जंगल से बाहर नहीं जाते, उसी में अपना गुजारा करते हैं, उसी जंगल में रहते हैं। वही जंगल उनके लिए सबसे बेहतरीन है। तो हमारे देश में भी कुछ ऐसी प्रजातियाँ रहती है, ये हमारे लिए एक अलग बात होगी। जो प्रजाति अभी तक पूरे विश्व से दूर है, पूरे विश्व से टच में नहीं है, पूरे विश्व से अलग है, उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ अपने शिकार से मतलब है। तो उनका यही काम है और वो यही तरीके से बाहर की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही प्रजातियों के बारे में हम आपको और भी कहते रहेंगे।
हालांकि हमारे देश में अंडमान निकोबार में प्रजाति रहती है, काफ़ी समय से रह भी रही है, वो हमें नहीं जानती, बाहर के लोगों को नहीं जानती। यही बात है। तो जय हिंद, जय भारत।